नमस्कार साथियों, आप सभी का जेके शिक्षा चैनल में स्वागत है साथियों। और साथियों, आज हम महत्वपूर्ण रूप से मनोविज्ञान के अंतर्गत जो परिभाषाएं हमारी जो सीरीज चल रही है परिभाषाओं की, तो उसी परिभाषाओं में हम जो टॉपिक है चिंतन, उस चिंतन की जो परिभाषा है वह लेकर आए हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड में, रीट में और तमाम जो सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से टॉपिक देखा जाता है और आमतौर पर भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम देखते हैं कि सबसे पहले मानसिक चिंतन क्या है। तो ये जो है वह मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। ये हमारे अंदर होने वाली, हमारे दिमाग के अंदर होने वाली एक प्रकार की क्या है, मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। और उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है ये, जिसके अंतर्गत की चिंतन होता है, कल्पना होती है और अनुमान लगाती है। या तो हम कल्पना करते, अनुमान लगाते और चिंतन करते। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार इसकी जो परिभाषा है वह हम देखते हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में देखी जाती हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर क्या बोलते हैं कि ड्राइवर जो कहते हैं वह कहते हैं कि चिंतन मन की क्रिया है। चिंतन क्या है? तो हमारा जो मन है उसकी क्रिया है। हमारे मन की क्रिया क्या है? वही चिंतन है। किसने कहा? ड्राइवर ने कहा। और उसी अगले देखते हैं बोरान। बोरान क्या कहते हैं कि चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़, यानी कि एक प्रकार का मानसिक जोड़ तोड़ है। मानसिक, हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंतर्गत जो मानसिक जोड़ तोड़ है, किसका है? कॉन्सेप्ट का है, प्रतिज्ञप्ति का है, प्रतिमा का, इन तीनों का क्या है? एक मानसिक जोड़ तोड़ है। किसने कहा? बोरोन ने कहा। आगे देखते हैं कि सिल्वरमैन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सिल्वरमैन कहते हैं कि चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक, घटनाओं, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। यानी कि चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक, घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में क्या करती है? मदद करती है। सेनरोक क्या कहते हैं? देखिए, अगली जो परिभाषा है वह सेनरोक की है। सेनरोक कहते हैं कि चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है, विशेषकर जब हम संपत्ति का निर्माण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार चिंतन में हम मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है, जिसमें विशेषकर जब हम संपत्ति का निर्माण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं या निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार कागन और हेममैन के अनुसार क्या परिभाषा है? तो प्रतिमाओं, प्रतीकों, संपत्तियों, नियमों। देखिए, क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है? प्रतिमाओं, प्रतीकों, संपत्तियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। किसने कहा है? कागन तथा हेममैन ने कहा है। कॉल्सनिक के अनुसार देखें तो संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है। किसका पुनर्गठन ही चिंतन है? तो संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है। आई होप साथियों कि मैं आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, इतनी मेहनत करिए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं कि वुडवर्थ क्या कहते हैं? चिंतन किसी समस्याओं का हल खोजने की एक मानसिक क्रिया है। कुल मिला के चिंतन एक मानसिक क्रिया ही है। ये तो आपको एक बेसिक तौर पर याद रखना ही है। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि चिंतन किसी समस्याओं को हल करने की, कोई भी समस्या है आपके सामने, उसको हल करने की मानसिक क्रिया ही क्या है? एक चिंतन है। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? किसी बालक में चिंतन की योग्यता, यानी किसकी योग्यता? चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार होता है। यानी कि जो एक बालक है उसके सफल जीवन का आधार किसको बताया है? तो उसको सफल चिंतन की जो योग्यता पाई जाती है उसी को उसका मूलभूत आधार बताया है। अगले है जे.एस. रोस के अनुसार। जे.एस. रोस क्या कहते हैं कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रिया है। जो हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञानात्मक पक्ष है, किसी चीज़ को याद करने का ज्ञानात्मक पक्ष, तीन प्रकार का जो हमारा पक्ष होता है ना, ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावनात्मक पक्ष। तो उसमें ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। ये कौन कहते हैं? जे.एस. रोस कहते हैं। उसी प्रकार जे.पी. गिलफोर्ड क्या कहते हैं? चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, जैसे जीवन पर आधारित कोई प्रक्रिया। तो मनोवैज्ञानिक क्रिया किसने कहा? तो जे.पी. गिलफोर्ड ने, जैसे जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया। हेम्फ्रे के अनुसार, हेम्फ्रे क्या कहते हैं कि चिंतन के स्वरूप में निम्न तथ्य सामने रखे। चिंतन है उसके दो तथ्य सामने रखे। किसने? हेम्फ्रे ने। समस्या समाधान एक, तो दूसरा अभिप्रेरणा और तीसरा पिछली अनुभूतियों का उपयोग चिंतन में किस प्रकार करना। तो हेम्फ्रे के अनुसार चिंतन के स्वरूप में निम्न तथ्य सामने रखे। समस्या समाधान, अभिप्रेरणा, पिछली अनुभूतियों का उपयोग चिंतन में किस प्रकार करना। जो पिछली अनुभूतियाँ हैं, जो हमें चीज़ें याद है, उसका
उपयोग चिंतन में किस प्रकार रखना ही क्या है, हेम्फ्रे ने ये चीज़ें सामने रखी थी, 3 तथ्य सामने रखे, समाधान, अभिप्रेरणा और पिछली अनुभूतियों का उपयोग करना चिंतन में किस प्रकार। अंतिम परिभाषा है साथियों जिम्बार्डो तथा रुक की। जिम्बार्डो रुक क्या कहता है कि चिंतन 2 भागों में बांटा जा सकता है। चिंतन जो है वह 2 भागों में बांटा जा सकता है। किसने कहा? जिम्बार्डो तथा रुक ने। सवली चिंतन तथा यथार्थवादी चिंतन। और इस प्रकार यथार्थवादी चिंतन में हमने देखा है कि अभिसारी चिंतन आता है, सृजनात्मक चिंतन आता है, आलोचनात्मक चिंतन आता है, समालोचनात्मक चिंतन आता है और निगमनात्मक चिंतन आते हैं। तो साथियों आशा और उम्मीद करता हूँ साथियों आपको जो कंटेंट डिलीवर किया है साथियों समझ में आया होगा। साथियों ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसको बार बार आप याद करें, इनके जो की पॉइंट है वो याद करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको ये ज़रूर याद हो जाएगी और आप एक सफल प्रतियोगिता परीक्षा में पास कर पाओगे साथियों। तो साथियों चलते हैं इसी प्रकार, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले ही वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद आप सभी का।